संत श्री आशाराम जी बापू जोधपुर एम्स में भर्ती रहे। उनको एक बहुत टिपिकल अल्सर था जो प्राण घातक भी हो सकता था। उनके हार्ट में ब्लॉकेज थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उनको उनके न्यायिक अधिकारों से वंचित किया गया। उनको पैरोल या आयुर्वेदिक इलाज नहीं मिला। कहीं ना कहीं आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर क्यों भारत के वो बुद्धिजीवी जो सभी के न्यायिक अधिकारों की बात करते हैं, सभी के लिए समानता की मांग करते हैं, उनकी आंखों में संत श्री आचार्य जी बापू का ये मुद्दा क्यों नहीं आता? उनकी जुबान क्यों इस मुद्दे पर लड़खड़ा जाती है, या वो मौन का आश्रय लेकर इस मुद्दे से अपने आप को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे एक आम हिंदू होने के नाते मुझे समझ में आया है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि संत श्री आचार्य जी बापू एक हिंदू संत हैं। संत श्री आचार्य जी बापू के माध्यम से भारत में संस्कारों की रक्षा हो रही थी। उनके द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस चलाए जा रहे थे। उनके द्वारा गौधन संवर्धन हेतु, गौरक्षा हेतु गौशालाएं चलाई जा रही थी। उनके द्वारा युवाधन अभियान युवाओं को बचपन से ही जब गुरुकुलों के माध्यम से भारत के सनातन के संस्कारों का सिंचन करके सशक्त युवा और भारत की भावी जो पीढ़ी है उसको, भावी पीढ़ी के जो कर्णधार हैं, उनको पूर्णतः सनातन के संस्कारों से सिंचित किया गया था। क्या ये उनका गुनाह है? आखिर उनके मुद्दे पर बात करने के लिए जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या यही आती है कि मामला लीगल में प्रोसीडिंग है, तो मामला लीगल है तो इसमें उसके ऊपर हम क्या बोले, इसके ऊपर हम क्या बोले। लेकिन लीगल को हम समझे, संत श्री आचार्य बापू का मैटर सेशन कोर्ट में आया था। सेशन कोर्ट में आने के बाद उनके 6 आरोपी बनाए गए थे। 2 आरोपी उनको सेशन कोर्ट ने बरी किया। अकॉर्डिंग टू एफआईआर जो 5 लोगों के नाम थे, जिसमें से 2 लोगों को सेशन कोर्ट ने बरी किया, 2 लोगों को सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन का रिलीफ दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट जोधपुर ने। जिसके बाद अब बचे संत श्री आचार्य जी बापू। अब ये एक तथ्य और पॉइंट है, मैं लीगल के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ उस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ कि एफआईआर में अगर 5 लोगों के नाम थे और 2 लोगों को सेशन कोर्ट ने बरी किया है, 2 लोगों को हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, तो कहीं ना कहीं क्या संत श्री आचार्य बापू के न्यायिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा? क्या वे इस उम्र में है, 87 ईयर्स 87 साल की उम्र में वो हैं, वयोवृद्ध संत हैं, पिछले 11 सालों से वो कारावास के अंदर हैं। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आप देखें या कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से आप देखें तो क्या ऐसा शोध इसमें मुद्दे में सकता है जो वो प्रभावित कर रहे हैं, या उनके बाहर आने से वृद्धावस्था में और बीमारी गंभीर रोगों से ग्रसित हैं संत श्री आचार्य बापू। अगर इस अवस्था में उनको कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? क्या कहीं ना कहीं भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? तो आज हम सभी को पूरी मुखरता के साथ, और मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहूँगा उन सभी भाइयों को जो अपनी इस मांग को लेकर संवैधानिक रूप से, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो अधिकार दिए हैं, अपनी बात को पूर्णतः लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से अपने जनप्रतिनिधियों के पास जो लेकर जा रहे हैं ज्ञापन, और जनप्रतिनिधि जो हमसे वोट लेने आते हैं उनको हम ज्ञापन के माध्यम से ये बात बता रहे हैं कि एक 87 वर्षीय संत न्यायिक हिरासत के नाम पर जो सेशन कोर्ट से, तो जिनका मामला हाईकोर्ट में तो विलंबित है, लेकिन वो बिना हाईकोर्ट की सजा को पा रहे हैं, तो उनको उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी भारतवासियों का दायित्व है। और अपनी आवाज़ को और मुखरता से उठाना, उनके मुद्दे पर अपनी सजगता को दिखाना। अगर आज संत श्री आचार्य बापू को कुछ हो गया, पिछले 11 साल से उनके ऊपर अन्याय हो रहा, अगर अभी भी हम मौन रहे तो हमें अपने आप में आत्मग्लानि के अलावा किसी और चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी।